हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं मीता सिंह रुचि क्लासेस 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हमने स्टार्ट कर रखी है अपनी सीडीपी और मैं आज आपको एक टॉपिक नया है। इसमें नया क्या है, मतलब उससे आगे का टॉपिक है मनोविज्ञान की शाखाएं, वो मैं आपको करा रही हूँ। तो प्लीज आप ना मुझे कमेंट्स किया कीजिए कि आपको क्लास कैसे रही है, ताकि मैं इसमें और भी ज्यादा बेहतर कर सकूँ। ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स किया कीजिए, थोड़ा मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है नहीं। तो चलिए आज जानते हैं किसके बारे में। आज हम जानेंगे हमारी मनोविज्ञान की शाखाएं। हमारी मनोविज्ञान की शाखाएं, तो देखिए कहने के लिए तो हमारी मनोविज्ञान की शाखाएं बहुत सारी, लेकिन हम जिनके बारे में पढ़ते हैं उनके बारे में आपसे बात करेंगे। आइएगा, देखिए यहाँ पे देखा है मैंने मनोविज्ञान की शाखाएं। कौन सा मनोविज्ञान, एक ही अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन सा होता है, ये होता है हमारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। परियोगात्मक मनोविज्ञान, आपको पता है इसके जनक कौन है, हमारे ये क्वेश्चन हमारा बनता है। तो कौन है हमारे विलियम वुंट जी, हमारे इसके जनक है। अगर मैं आपसे बात करूं प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान हमारी कहां पर खोली गई थी, तो वो हमारी 1879 में जर्मनी के लीप्जिग शहर में खोली गई थी। तो देखिए तो क्वेश्चन हो गया हमारे प्रीवियस, मैंने आपको जो पहले कराया है उसका मैंने रिवीजन कराया है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा बनता है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, एक तो हो गया हमारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, जिसमें प्रयोग करके देखा जाता है कि ये सही है या नहीं। बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोविज्ञान है और इसमें ये हमारे इसमें बहुत चीजों की शिक्षा मनोविज्ञान से कैसे बच्चों को पढ़ाएं, किस तरह से उनसे डील करें, इस बारे में हमारे इसमें बताया गया है। बात कर लेते हैं परम मनोविज्ञान। परम मनोविज्ञान के बारे में देखिए क्या होता है। परम मनोविज्ञान वो होता है, जैसे आपको पता है जो आत्मा परमात्मा जैसे है ना, भूत टाइप में जो वो करते हैं ना, वो होते हैं परम मनोविज्ञान। बात कर लेते हैं जैसे सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य जैसे बंदे को देख के हाँ कि ये कैसा है कैसा नहीं, तो सामान्य विज्ञान मनोविज्ञान होता है। एक होता है हमारा व्यक्तित्व मनोविज्ञान। कैसे जानेंगे आप दूसरों की पर्सनैलिटी, कैसे जानेंगे ये बंदा कैसा है, तो वो क्या होता है हमारा व्यक्तित्व मनोविज्ञान में, इसके बारे में हमारे अध्ययन किया जाता है। बात कर लो आपका अपराध मनोविज्ञान। देखिए अपराध मनोविज्ञान क्या होता है कि जैसे जो होते हैं अपराधी वो जन्म से नहीं होते, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित जरूर होता है जिसके कारण वे अपराधी बनते हैं। तो उसमें यही पता लगाते हैं कि इस बंदे ने ये अपराध किया क्यों है, मतलब उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, या तो बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जिसके कारण वो ऐसा बन जाता है। तो इसमें ये हमारे अपराध मनोविज्ञान में इसके बारे में क्या होते हैं, स्टडी की जाती है। बात करते हैं अब सबसे पहले आता है शिक्षा मनोविज्ञान, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये इससे हमारे जो एग्जाम में है काफी क्वेश्चन बनते हैं। बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, मनोविज्ञान के नियम एवं सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसे अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के हमारे जनक कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। तो हम थॉर्नडाइक जी को शिक्षा मनोविज्ञान के क्या मानते हैं, यहाँ पर हम थॉर्नडाइक जी को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक मानते हैं। इनकी एक एजुकेशन साइकोलॉजी एक बुक है जो बहुत ही फेमस हुई थी, और हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा गया है, हमारे थॉर्नडाइक जी को कहा गया है। थॉर्नडाइक जी हमारे बहुत ही फेमस है। आगे जब मैं इनके बारे में बताऊंगी तो आपको डिटेल में बताऊंगी अच्छे से। बात कर लेते हैं मानव मनोविज्ञान। देखिए मानव मनोविज्ञान क्या है, मानव के व्यवहार का अध्ययन। मानव मनोविज्ञान में क्या होता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि मानव हमारा किस तरह से व्यवहार करता है, तो यहाँ पर इसकी स्टडी की जाती है। बात कर लेते हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में। बाल मनोविज्ञान की अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ से 0 से लेके 12 वर्ष तक, 0 से लेके 12 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। अगर आपसे पूछे बाल विकास के संदर्भ में यहाँ पर इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो यहाँ पर इसके जनक हमारे माने जाते हैं स्टैनले हॉल जी। कौन माने जाते हैं, स्टैनले हॉल इनके क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो इनके बाल विकास के संदर्भ में हमारे स्टैनले हॉल माने जाते हैं। लेकिन वैसे हमारे कौन माने जाते हैं, जीन पियाजे जी माने जाते हैं। बात कर लेते हैं अब जो है किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान हमारा क्या होता है, 13 से 18 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन जो हमारे किया जाता है किशोर मनोविज्ञान में किया जाता है। देखिए आपको पता है 12 के बाद बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उसकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैसा व्यवहार करता है, इसका अध्ययन जो हमारे इसमें किया जाता है किशोर मनोविज्ञान में किया जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रौढ़ मनोविज्ञान की। प्रौढ़ मनोविज्ञान में 19 वर्ष से ऊपर के जितने भी बंदे आते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो हमारे
प्रौढ़ मनोविज्ञान में किया जाता है। बात कर लेते हैं पशु मनोविज्ञान की। पशुओं का अध्ययन जो किया जाता है वो हमारे किस में किया जाता है, पशु मनोविज्ञान में किया जाता है। देखिए पशुओं का भी एक अलग ही नेचर होता है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनकी स्टडीज में ही की जाती है, क्योंकि अलग अलग बंदों को जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना, वो साइकोलॉजी का वो वाली हमारी शाखा लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो पशु मनोविज्ञान में पशुओं का अध्ययन किया जाता है। एक आता है हमारा परा मनोविज्ञान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा परा मनोविज्ञान। इसमें क्या होता है, देखिए आत्मा परमात्मा और भूत जो होते हैं ना, भूत मानते हैं, भूत होते भी होंगे भाई, सभी चीज होती है आजकल, तो उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे परामनोविज्ञान का अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं, तो आपने मूवी देखी है भूल भुलैया अक्षय कुमार की, मुझे लग रहा है 1, 2, 3 भी आ चुकी है इसकी। तो उसमें जो अक्षय कुमार बने हैं, तो वो क्या है, परमनोवैज्ञानिक है। यहाँ पर वो किसका अध्ययन करते हैं, आपको पता है भूत प्रेत का बताते हैं कि इसके अंदर ये है, मतलब ये, तो इसका अध्ययन हमारे इसमें किया जाता है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। अगर मैं आपसे शुरुआत की बात करूं, तो यहाँ पर 1889 में इसकी शुरुआत यहाँ पर मानी जाती है। लेकिन आपसे बात की जाए, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक आधारशिला रखी है। औपचारिक अगर आधारशिला पूछे तो वो किसने रखी है, वो रखी है हमारे स्टैनले हॉल ने। किसने रखी है, स्टैनले हॉल ने। लेकिन अगर मैं वास्तविक रूप से कहते हैं, इसकी वजह से जो शुरुआत हुई थी हमारी, तो यूनान से स्टार्ट हुई थी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं वास्तविक रूप से, अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि वास्तव में इनकी शुरुआत 1920 में, वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान की अगर आपसे शुरुआत की बात की जाए तो 1920 में मानी जाती है। कब देखिए यहाँ पर मानी जाती है, थॉर्नडाइक इसके जनक माने जाते हैं, और इन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी में इसके बारे में लिखा है। उनकी बहुत ही फेमस बुक है। बुक के बारे में पूछा जाता है कि किसकी बुक है, तो ये हमारे थॉर्नडाइक जी की बुक है। तो देखिए ये थे हमारे मनोविज्ञान की शाखाएं। परा मनोविज्ञान मैंने आपको सबको बताया कि किसमें किसका अध्ययन हमारे किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के हमारे जनक किसे माना जाता है, स्टैनले हॉल को। विकास, बाल विकास के संदर्भ में माने जाते हैं, वरना हमारे जीन पियाजे जी माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, परा मनोविज्ञान क्या है, इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, आत्मा परमात्मा और भूत का। हमारे जो शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1920 से मानी जाती है। इसके जनक कौन बन जाते हैं, जनक हमारे थॉर्नडाइक जी माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमारा बार बार आता है। तो देखिए आज की सीडी में आपके लिए इतना ही, और मैं आपके आगे आपकी वीडियो लेके आऊंगी, तो प्लीज आप मुझे थोड़ा कमेंट्स किया कीजिए, ताकि मैं अच्छे से जान सकूं कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। तो पढ़ते रहिए अच्छे से। देखिए स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बहुत ही शांत माइंड से पढ़िए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से ना पढ़ाई होती नहीं है, और आप जरूरी अच्छे मार्क्स ले आएंगे। बस कंटिन्यूअस आपको ये क्लास लेनी है, पढ़ना डेली है, भले ही आप 2-3 घंटे ही पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हर चीज का स्टेमिना बनता है। जैसे आपको पता है दौड़ लगाते हैं, पहले हम स्लो स्लो लगाते हैं, जब स्टेमिना बनता है तब हम तेज लगा सकते हैं। पढ़ाई का भी ऐसे ही, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप नहीं पढ़ते, तो आप है ना धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, 1 घंटा फिर 2 घंटा, धीरे धीरे आपका स्टेमिना बन जाएगा। तो प्लीज बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।